ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारी बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बनाकर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो, तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाएं, सब अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है, तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी। यूँ
तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुम्हें ज्ञान सूर्य बाबा मिले हैं, अभी तुम जागे हो तो दूसरों को भी जगाओ। पंची बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि अनेक प्रकार के टकराव का कारण तथा उसका निवारण क्या है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, जब देह अभिमान में आते हो तो अनेक प्रकार के टकराव होते हैं। माया की ग्रहचारी बैठती है। बाबा कहते, देही अभिमानी बनो, सेवा में लग जाओ, याद की यात्रा में रहो तो ग्रहचारी मिट जाएगी। जब देह भान में आते हैं ना, तभी टकराव होने लगता है और माया का ग्रहचारी बैठता है। तो बाबा कहते हैं आत्माभिमानी स्थिति में आ जाओ ना, सेवा में लग जाओ, मनसा सेवा में एकदम निरंतर बुद्धि को लगा दो। तो क्या होगा, याद की यात्रा में जब रहने लगेंगे तो बाबा के सानिध्य में खुद को उपस्थित अनुभव करेंगे। तो बाबा कहते हैं ग्रहचारी तो मिट ही जाएगी। जी बाबा। ओम शांति। रूहानी बच्चों के पास बाबा आए हैं श्रीमत देने व समझाने। ये तो बच्चे समझ गए हैं कि ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है। बाबा कहते इतना तो हमें समझ में आ गया है कि सब कुछ ड्रामा में जो है वैसा ही होगा, बाकी समय थोड़ा रहा है, अब समय बहुत थोड़ा बचा है। इस भारत को रावणपुरी से फिर विष्णुपुरी बनना है। अब बाबा भी हैं गुप्त, पढ़ाई भी है गुप्त, सेंटर्स तो बहुत हैं, छोटे बड़े गांव में छोटे बड़े सेंटर्स हैं और बच्चे भी बहुत हैं। अब बच्चों ने चुनौती तो दे दी है और लिखना भी है। जब कोई लिटरेचर बनना है तो उसमें लिखना है। बाबा कहते कोई भी किताब वगैरह कुछ छपे तो उसमें लिखना है कि हम इस अपनी भारत भूमि को स्वर्ग बना कर छोड़ेंगे। बिना स्वर्ग बनाए अब चैन नहीं, एकदम निरंतर उस सेवा में हम लगे हैं। तुमको भी अपनी भारत भूमि बहुत प्रिय है क्योंकि तुम जानते हो ये भारत ही स्वर्ग था। इनको 5000 वर्ष हुए हैं। भारत बहुत शानदार था, इनको स्वर्ग कहा जाता है। तुम ब्रह्मा वंशावली को ही ज्ञान है। इस भारत को श्रीमत पर हमको स्वर्ग जरूर बनाना है। बाबा कहते हैं ये सारा ज्ञान हमको है, वंशावली का ज्ञान है, भारत स्वर्ग था ये हमें ज्ञान है, सब कुछ हमें पता है, तो हमें उस कार्य में लगे रहना है, सबको रास्ता बताना है और कोई खिटपिट की बात ही नहीं। बाबा कहते हैं और खिटपिट होने का तो कोई बात रहना ही नहीं चाहिए। आपस में बैठ राय करनी चाहिए कि इन प्रदर्शनी के चित्रों द्वारा हम ऐसी क्या एडवर्टाइजमेंट करें, ऐसा क्या प्रचार करें जो अखबार में भी चित्र दें। आपस में इस पर सेमिनार करना चाहिए। वो कहते हैं ऐसा हम लोग क्या तरीका, क्या नई युक्तियाँ निकालें, कैसे क्या करें कि अखबारों में भी हम चित्र दें और उस
प्रचार अधिक से अधिक हो, अधिक से अधिक आत्माओं तक संदेश पहुँचे। और कहते हैं इसके लिए आपस में सेमिनार करना चाहिए, आपस में मेल मिलाप राय मशवरा करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते हैं, राय करते हैं कि भारत को हम कैसे सुधारें। सरकारी अफसर नेताएं सब करते हैं ना भाई, जो भी सम्मेलन करते हैं, चाहे उनका उद्देश्य जैसा रहे और उनका कार्य विधि जैसा रहे, लेकिन फिर भी करते तो हैं, राय मशवरा तो करते ही हैं। तो आप कहते हैं ये जो इतने मतभेद हो गए हैं उनको आपस में मिलकर ठीक करें और भारत में शांति सुख कैसे स्थापन करें, उस गवर्नमेंट का भी पुरुषार्थ चलता है। और कहते हैं वो सरकारी जो तंत्र है उसका भी उद्देश्य तो इस तरह का वो रखते हैं कि भाई शांति स्थापन करें। तो तुम भी पांडव गवर्नमेंट गाई हुई हो। बाबा कहते हैं हमें भी बाबा पांडव गवर्नमेंट का उपाधि देते हैं। ये बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है और ये जो गवर्नमेंट है ना, ये क्या है, ईश्वरीय सत्ता है, ईश्वरीय राज्य है। इनको वास्तव में कहा ही जाता है पावन ईश्वरीय सरकार। पतित पावन पिता ही पतित बच्चों को बैठ पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते हैं कि हम पतित बच्चों को ही पावन बना करके पावन दुनिया का मालिक बाबा बनाते हैं। ये बच्चे ही जानते हैं और ये बात हम ही जानते हैं ना, मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये भी बच्चे जानते हैं, ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा ही जाता है ईश्वर पिता को, शिव को। गाया हुआ है बरोबर बाबा ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था। उन्होंने तो समय लंबा चौड़ा दे दिया है, अज्ञान नींद में सोए हुए हैं, इसलिए लंबा चौड़ा समय दे दिए। अभी तुमको बाबा ने जगाया है, तुमको फिर औरों को जगाना है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम जगाते रहते हो। इस समय तक जिसने जैसे जैसे जितना जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही कल पहले भी किया था। हाँ, युद्ध के मैदान में उतार चढ़ाव तो होता ही है। कभी माया का जोर हो जाता है, कभी ईश्वरीय संतान का जोर हो जाता है, कभी हमारा पल्ला भारी होता है, कभी माया हमें हराने लगती है, कभी कभी सेवा बड़ी अच्छी तेजी से चलती है, कभी कहीं कहीं बच्चों में माया के विघ्न पड़ जाते हैं। माया एकदम बेहोश कर देती है। लड़ाई का मैदान तो है ना, वह कहते हैं है तो लड़ाई का मैदान ना। तो रावण माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। लक्ष्मण के लिए भी कहानी है ना, वह कहते हैं रावण जो था ना, अहि रावण के नाम से जिसको शास्त्रों में हमने देखा है, वो क्या था, राम और लक्ष्मण को बेहोश कर दिया था। तो इस ब्रह्मा कुमार का इस घटना पर एक छोटा सा मंथन आता है कि राम को हम ज्ञान से इंगित करते हैं और लक्ष्मण को लक्ष्य से, लक्षण से। तो लक्ष्मण और राम यानी ज्ञान और धारणा, जो लक्षण हम धारण करते हैं, उस लक्ष्य को, उस ज्ञान को अपने भीतर समाते हैं। तो इसके लिए हमने ज्ञान की भाषा में हम इस तरह से समझते हैं। लेकिन जो कहानियों में दिखाया गया राम और लक्ष्मण को बेहोश करने का अर्थ ये था कि जब रावण की यानी यही रावण, मतलब आज का जो सुपर टेक्नोलॉजी है, AI और इस तरह की बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज़ की चीज़ों में जो हम उलझ जाते हैं, वो क्या होता है, हमारे इस ज्ञान को थोड़ी देर के लिए हम उससे विस्मृत होने लगते हैं, भूलने लगते हैं, कंफ्यूज होने लगते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि राम और लक्ष्मण बेहोश हो जाते हैं। वो भी एक बार नहीं समझ पाते हैं कि हम मतलब निर्णय नहीं कर पाते हैं, परख नहीं पाते हैं, उलझ जाते हैं इस यही रावण की माया की इस जंजाल में। लेकिन वहाँ से निकाला किसने था, हनुमान ने। और हनुमान को इंगित करते हैं हमारा मन। जब मन परमात्मा में लगा हुआ रहेगा ना, तो वो शक्ति उसकी इतनी है कि वो उस राम और लक्ष्मण को जगा कर निकाल कर ए रावण के गोद से ले आएगा, उसकी कैद से, गोद से नहीं, उसकी कैद से निकाल कर ले आएगा। तो मन जब बाबा में पूरी तरह से रमा हुआ होगा, तो बस मन को अपनी शक्तियों की याद रखनी है। और वो ऐसी जो कहानियों में हमने देखा है उसमें भी हम सीख ले सकते हैं, उसमें भी मंथन कर सकते हैं और बातों को समझ सकते हैं। आगे बाबा कहते हैं कि तुम कहते हो सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। तुम ईश्वरीय संप्रदाय ही ऐसे कहते हो जिनको ज्ञान सूर्य मिला है और जाग उठे हैं।
वहीं समझेंगे। बाबा कहते हैं कि कुंभकर्ण की नींद में तब सोए हुए हैं, लेकिन जब हम ईश्वरीय संप्रदाय ही जब ऐसा कहेंगे, जिनको ज्ञान सूर्य मिले हैं और जो जाग उठे हैं, वही समझेंगे। इसमें एक दूसरे को कहने की भी कोई बात नहीं है। बाबा एक दूसरा को आपस में भी कहने का बात नहीं है। तुम जानते हो बरोबर हम ईश्वरीय संप्रदाय जगे हुए हैं, बाकी दूसरे सब सोए हुए हैं। तो ईश्वरीय संप्रदाय के जो बच्चे हैं वो तो जागे हुए हैं, बाकी सब सोए हुए हैं ना। वो ये नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा आ गए हैं बच्चों को वर्षा देने। बस जागने और न जागने का सबसे मूल अंतर ये है कि हम जान गए हैं, पहचान गए हैं कि परमपिता परमात्मा आ गए हैं हम बच्चों को वर्षा देने के लिए, और जो नहीं जाने हैं, जो उनको नहीं पहचान पाए हैं, जिनको परिचय नहीं मिला है, वो अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। ये बिल्कुल भूल गए हैं। बाबा भारत में ही आते हैं, ये सब बातें भूल गए हैं, आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। भारत स्वर्ग का मालिक था, इसमें कोई संशय नहीं। परमपिता परमात्मा का जन्म भी यहाँ ही होता है, परमपिता का अवतरण भी इसी धरती पर होता है। शिव जयंती मनाते हैं ना, जरूर उन्होंने आकर कुछ तो किया होगा, आखिर उन्होंने अवतरण लिया तो कुछ तो किया होगा ना। बुद्धि कहती है जरूर आकर स्वर्ग की स्थापना की होगी, प्रेरणा से थोड़े ही स्थापना होगी। बाबा कहते कुछ किए होंगे तब ना, सिर्फ प्रेरणा से तो स्थापना का काम नहीं होगा। यहाँ तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा समझाई जाती है। प्रेरणा से कोई आवाज होता ही नहीं। बाबा कहते हैं याद की यात्रा को भी इतने विस्तार से बाबा हमें एक एक बात समझाते हैं, तब हम उस याद में जा पाते हैं। तो इसमें प्रेरणा से ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेरणा में बाबा कहते हैं आवाज़ होता ही नहीं। समझते हैं शंकर की भी प्रेरणा होती है, तब ये यादव मूसल आदि बनाते हैं, परंतु इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं। मूसल बनाने के लिए और युद्ध होने के लिए प्रेरणा की कोई बात ही नहीं है। और कहते हैं तुम समझ गए हो, उन्हों का किरदार है ड्रामा में ये मूसल आदि बनाने का, उनको वो किरदार ही मिला है ना। प्रेरणा की बात नहीं है, उसके लिए प्रेरणा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ड्रामा अनुसार विनाश तो जरूर होना ही है, गाया हुआ है महाभारत लड़ाई में मूसल काम आए, तो जो पास्ट हो गया है वो फिर रिपीट होगा। बाबा कहते तो जो एक बार ख़त्म हुआ है वहीं फिर रिपीट होगा ना। तुम गारंटी करते हो हम भारत में स्वर्ग स्थापन करेंगे जहाँ एक धर्म होगा। तुम ऐसे नहीं लिखते कि अनेक धर्म विनाश होंगे। बाबा कहते हम एक धर्म की स्थापना की बात कहते हैं, अनेक धर्म विनाश होंगे ये हमें सीधे सीधे थोड़ी कहना है, वो तो चित्र में लिखा हुआ है। स्वर्ग की स्थापना होती है तो दूसरा कोई धर्म नहीं होता। अभी तुमको समझ में आता है। सबसे बड़ा किरदार है शिव का, विष्णु का, ब्रह्मा का और विष्णु का। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये तो होते रहता है। ये तो बड़ी गुह्य बातें हैं। विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं, ब्रह्मा से विष्णु फिर कैसे बनते हैं, ये समझदार बच्चों की बुद्धि में झट आ जाता है। दैवी संप्रदाय तो बनते ही हैं, एक की बात नहीं है। बाबा कहते पूरा संप्रदाय दैवी गुणों से युक्त होता है, कोई एक की बात नहीं कह रहे बाबा। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो, दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं समझता। बाबा कहते दुनिया का एक भी आदमी जब तक बाबा का परिचय नहीं मिलेगा आगे कोई ज्ञान समझ ही नहीं सकता। भल लक्ष्मी नारायण वह विष्णु की पूजा भी करते हैं, परंतु उनको ये भी पता नहीं है कि विष्णु के ही दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं जो नई दुनिया में राज्य करते हैं। जो लक्ष्मी नारायण है वो क्या है, नई दुनिया में राज्य करने वाले। बाकी चार भुजा वाला कोई मनुष्य नहीं होता। ये सूक्ष्म वतन में एम ऑब्जेक्ट दिखलाते हैं और कहते हैं सूक्ष्म वतन में ये परम उद्देश्य हमें हमारे सामने दिखलाते हैं, बताते हैं, जो है प्रवृत्ति मार्ग का। और कहते हैं ये सूक्ष्म वतन में परम उद्देश्य दिखलाते हैं प्रवृत्ति मार्ग का। ये सारे विश्व का इतिहास भूगोल कैसे चक्र लगाती है ये कोई जानते नहीं। बाबा को ही नहीं जानते तो बाबा की रचना को कैसे जान सकते। बाबा ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बताते हैं। ऋषि मुनि भी कहते थे हम नहीं जानते हैं। बाबा को जान जाएं तो रचना के आदि मध्य अंत को भी जान जाएं।
बाबा कहते हैं, मैं एक ही बार आकर तुम बच्चों को भी सारी ज्ञान समझाता हूँ, फिर आता ही नहीं हूँ। एक ही बार आते हैं, सारा ज्ञान दे देते हैं, फिर दोबारा नहीं आते हैं। तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान ही कैसे सकते। तो आगे जब दोबारा कभी आएंगे ही आते ही नहीं है, तो आदि मध्य अंत को कैसे जानेंगे। बाबा स्वयं कहते हैं, मैं सिवाय संगम युग के कभी आता ही नहीं हूँ। मुझे बुलाते भी संगम पर हैं। पावन सतयुग को कहा जाता है, पतित कलयुग को कहा जाता है। तो जरूर मैं आऊँगा पतित दुनिया के अंत में ना। तो कलयुग के अंत में आकर पतित से पावन बनाते हैं, सतयुग आदि में पावन है। ये तो सहज बात है ना। मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते कि पतित पावन बाबा कब आएंगे। अभी तो कलयुग का अंत कहेंगे। अगर कहते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो और कितना पतित बनेंगे। बाबा कहते हैं अभी अगर 40,000 वर्ष और हो तो और कितना पतित होंगे। इतना पतित तो हो गए, कितना बुरा स्थिति हो गया है लोगों का, कितना दुख होगा। सुख तो होगा ही नहीं। अभी तो थोड़ा बहुत सुख की झलक हम देख पाते हैं, थोड़ा बहुत अनुभव करते हैं। और कहते हैं अगर 40,000 वर्ष और हो तो कहाँ, एकदम भयंकर दुख हो जाएगा। कुछ भी मालूम ना होने के कारण बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम समझ सकते हो, लेकिन हमें अब सारी बात समझ में आती है। तो बच्चों को आपस में मिलना है, चित्रों पर अच्छी रीति समझाना होता है। ये भी ड्रामा अनुसार चित्र आदि सब निकाले हैं। वहाँ कहते हैं ये भी चित्र वगैरह भी क्या है, ड्रामा अनुसार निकला है। बच्चे समझते हैं जो समय पास होता है हूबहू ड्रामा चलता रहता है। जो समय बीता वो ड्रामा में था। बच्चों की अवस्थाएं भी कभी नीचे कभी ऊपर होती रहेंगी। बड़ी समझने की बातें हैं। कभी कभी ग्रहचारी आकर बैठती है तो उनको मिटाने के लिए कितने प्रयत्न करते हैं। वहाँ कहते हैं कभी कभी समय समय पर ग्रहचारी आके बैठ जाता है, लेकिन फिर आ तो जाता है, उसको मिटाने में फिर कितना समय जाता है। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे तुम देह अभिमान में आते हो इसलिए टक्कर होता है। तुम शरीर के भान में जहाँ आए बस टक्कर होने लगेगा। इसमें देही अभिमानी बनना पड़े, इसमें पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में रहना पड़ेगा। बच्चों में देह अभिमान बहुत है। तुम देही अभिमानी बनो तो बाबा की याद रहेगी और सेवा में उन्नति करते रहेंगे। ऊंच पद जिनको पाना है वो सदैव सेवा में लगे रहेंगे। तकदीर में नहीं है तो फिर तदबीर भी नहीं होगी, और अगर तकदीर में ही नहीं है तो आप कहते हैं फिर तदबीर भी नहीं होगी। खुद कहते हैं बाबा हमको धारणा नहीं होती, बुद्धि में नहीं बैठता। जिनको धारणा होती है तो खुशी भी बहुत होती है। बाबा कहते हैं कुछ बच्चों को धारणा नहीं होती है तो खुशी भी नहीं होती, लेकिन जिनको धारणा होती है खुशी भी बहुत होती है। समझते हैं शिव बाबा आए हुए हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुम अच्छी रीति समझकर फिर औरों को समझाओ। कोई तो सेवा में ही लगे रहते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं जो सेकंड गुजरता है वो ड्रामा में नूंद है। जो क्षण बीत गया वो ड्रामा में नूंद है, फिर ऐसे ही रिपीट होगा और वो फिर अगले कल्प में ऐसे ही रिपीट होगा। बच्चों को समझाया जाता है। बाहर भाषण आदि पर तो अनेक प्रकार के नए आते हैं सुनने के लिए। बाहर जब प्रदर्शनी लगता है, भाषण होता है, उसमें तो नए आते हैं ना सुनने के लिए। तो तुम समझते हो गीता, वेद, शास्त्र आदि पर कितने मनुष्य भाषण करते हैं। उनको कोई ये थोड़े ही पता है कि यहाँ ईश्वर अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। उनको ये बात का भनक भी नहीं होता कि परमात्मा आए हुए हैं और वहीं आदि मध्य अंत का रचना का ज्ञान राज हमें समझाते हैं। रचयिता ही आकर सारा ज्ञान सुनाते हैं। त्रिकालदर्शी बनना ये बाबा का ही काम है। बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी बनाना। हम बच्चों को भी बाबा त्रिकालदर्शी बनाते हैं ना, तो ये बाबा का ही काम है। शास्त्रों में ये बातें हैं नहीं, ये नई बातें हैं। बाबा बार बार समझाते हैं। कहीं भी पहले ये समझाओ कि गीता का भगवान कौन है, श्री कृष्ण या निराकार शिव। बाबा कहते हैं ये सब पर भी पहले समझाओ। ये बातें प्रोजेक्टर पर तुम समझा नहीं सकेंगे। प्रदर्शनी में चित्र सामने रखा है, उस पर समझाकर तुम पूछ सकते हो। अब बताओ गीता का भगवान कौन।
ज्ञान सागर कौन है? श्री कृष्ण को तो कह नहीं सकेंगे। पवित्रता, सुख, शांति के सागर, मुक्ति दाता, पथ प्रदर्शक कौन है? पहले पहले तो लिखना चाहिए, फॉर्म भराना चाहिए, फिर सबसे सही लेनी चाहिए, फिर सबका सिग्नेचर भी लेना चाहिए कि आपने ये बात लिखी है। आज आपने ये बात लिखी है, कल आप और बेहतर समझ में आएगा तो आपको खुद याद आएगा। फिर बाबा कहते हैं चिड़ियाओं की आवाज़ हुआ। फिर कई चिड़िया ना खूब चहकते रहती हैं, तो उनका आवाज़ आया हॉल के बाहर से। तो बाबा कहते हैं देखो कितना झगड़ती हैं, इस समय सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा ही है, चिड़ियों में भी पंछियों में भी झगड़े होते रहते हैं, हम देखते हैं, अनुभव हमने भी किया हुआ है, तो ये चीज़ हम देखते हैं। तो बाबा ने वहाँ देखा, आवाज़ हुई, तो बाबा बोलते देखो सब तरफ लड़ाई झगड़ा, वो हमारे ही आत्मा की स्थिति का वो भी परिचायक है ना। मनुष्य भी आपस में लड़ते रहते हैं, मनुष्य में ही समझने की बुद्धि है, 5 विकार भी मनुष्य में गाए जाते हैं। जानवरों की तो बात ही नहीं, वो तो हमारी आत्मा का जो स्थिति है वही वहाँ एक तरह से कहें तो आईने के रूप में वहाँ दिखाई देता है। ये है विकारी दुनिया। वर्ड मनुष्यों के लिए ही कहा जाता है। कहते हैं ये जो विकारी दुनिया कहा जाता है ये मनुष्यों के लिए ही कहा जाता है ना। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय, सतयुग में है दैवी संप्रदाय। अभी तुमको इस सारे कंट्रास्ट का पता है, तुम सिद्ध कर बता सकते हो। सीढ़ी में भी बड़ा स्पष्ट दिखाया हुआ है, नीचे है पतित, ऊपर में है पावन। इसमें बड़ा स्पष्ट है, सीढ़ी ही मुख्य है, उतरती कला और चढ़ती कला। ये सीढ़ी बड़ी अच्छी है, इनमें ऐसा क्या डालें जो मनुष्य बिल्कुल अच्छी रीति समझ जाए कि बरोबर ये पतित दुनिया है, पावन दुनिया स्वर्ग थी। और कहते हैं क्या ऐसा समझाना है, कैसे समझाना है, ये युक्ति रचना है। नई नई बुद्धि में बातें आती हैं, मंथन से निकल कर आती हैं बिंदुएं, तो वहाँ कहते हैं उसमें बतलाना है कि ये दुनिया पतित है और पावन दुनिया स्वर्ग थी। ये सारी बातें स्पष्ट हो बुद्धि में। यहाँ सब पतित है, पावन एक भी हो नहीं सकता। रात दिन ये ख्यालात चलना चाहिए, और इन सब पर मंथन बाबा कहते हैं रात दिन चलते रहना चाहिए, तो हमारी स्थिति भी अच्छी होती है और युक्तियाँ भी निकल कर आती हैं। आत्म प्रकाश बच्चा लिखता है, आत्म प्रकाश भाई एक है ना मधुबन में, बाबा कहते हैं वो लिखते हैं, उनका नाम आज बाबा ने मुरली में दिया है कि बाबा ये चित्र बनाएं। बाबा कहते हैं भल विचार सागर मंथन कर कोई भी चित्र बनाओ, परंतु सीढ़ी बड़ी अच्छी बनानी चाहिए। इस पर बहुत समझा सकते हैं। 84 जन्म पूरे कर फिर पहला जन्म लिया है, फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़े। इसमें हर एक का विचार चलना चाहिए। बाबा कहते ये जो धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हैं और फिर एक जन्म में फिर ऊपर से शुरू करते हैं, इस पर बाबा कहते हैं बहुत अच्छा विचार मंथन चलना चाहिए। तो इस पर इस ब्रह्मा कुमार का छोटा सा विचार सागर मंथन है नदियों का सफ़र, जो हिमालय में बर्फ़ के रूप में एक तरह से कहें तो सतयुग है, जहाँ पर बाबा कहते हैं ना कर्म एकदम शांत खूबसूरत एकदम शिथिल बिल्कुल मज़े में सोए हुए हैं, अब विश्राम अवस्था में है। फिर जब त्रेता होती है तो वहाँ से थोड़ी थोड़ी नदियों में जल के रूप में नदी का स्वरूप लेकर के वो आगे सफ़र में बढ़ता है, जिसको लौकिक भाषा में कहते हैं आगे बढ़ता है, लेकिन वहाँ से वास्तव में वो नीचे उतरना शुरू करता है। और नीचे उतरते जाते हैं तो शुरू में जड़ी बूटियाँ और बहुत सारे गुणवत्ताओं से भरपूर होता है, लेकिन धीरे धीरे वो नीचे बढ़ता गया, नीचे उतरते गए। बड़े बड़े जो झरने हम जानते हैं वाटरफॉल्स, वो जो सारे होते हैं उन सब से वो अपनी खूबसूरती को दिखरता हुआ, उसमें बहुत कुछ फिर मिट्टी सब मिलने लग जाते हैं, फिर बहुत सा विकारी चीज़ मिलने लगता है, और अंत में कलयुग आ जाता है जब उसमें सारा का सारा गंदगी डाल दिया जाता है और वो पूरा नाली की अवस्था में आ जाता है। लेकिन जब ये अब वो एक तरह से नाला बन चुका है, तो अब उस नाले में जब ज्ञान सूर्य बाबा की किरणें पड़ती हैं तो वो वहाँ गंदगी को वहीं छोड़कर वाष्प के रूप में शुद्ध जल ऊपर उठता है और जाकर परम धाम यानी बादलों के रूप में एकत्रित होता है, और वो बादल जा कर के
उसे स्वर्ग में यानी नई दुनिया में बर्फ़ के रूप में वापस हिमालय पर पहुंचा देते हैं। तो बस ये जो सफ़र है ना, ये सफ़र इस ब्रह्मा कुमार का इस चित्रों के जो बाबा चित्र कहते हैं, सीढ़ी के चित्र से और अधिक बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं और दूसरों को भी समझा सकते हैं। तो इस तरह का मंथन इस ब्रह्मा कुमार का इस संदर्भ में आता है। तो वह कहते हैं इसलिए ये जो विचार चलना चाहिए और उसमें सेवा कैसे करना है, कैसे कर सकेंगे, ये सब पर हम विचार कर सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि विचार सागर मंथन चलना चाहिए, नहीं तो सेवा कैसे करेंगे। सेवा करने के लिए विचार चलना चाहिए। और जब इस तरह का विचार सागर मंथन हमारा चलता रहता है तो फिर उससे जो चित्र बनते हैं, इसका हम चित्र बना सकते हैं या फिर थोड़ा सा बोलते हैं ना, थोड़ा वीडियो क्लिप टाइप का, इस तरह का कुछ भी, या फिर कई छोटे बड़े चित्रों के साथ हम इसको जोड़कर एक चित्र बना सकते हैं। और बाबा कहते हैं एक बार उस तरह का बन जाता है तो चित्रों पर समझाना बहुत सहज होता है। सतयुग के बाद सीढ़ी उतरनी होती है, ये भी बच्चे जानते हैं। हम किरदारधारी कलाकार हैं और उसमें हम कलाकार हैं तो वो पानी की बूंदें, पानी का जो स्वरूप है वही हम आत्माओं का है। और उसमें हम बहुत एक साथ मिलजुल कर चल रहे थे शुरुआत से, फिर धीरे धीरे इसमें विकार मिलते गए, गंदगी बढ़ती गई। तो इस तरह से हम इस नदी के सफ़र को बहुत अच्छे से जोड़ सकते हैं और उसमें पूरा चक्र पूरा होता है। सीढ़ी के चित्र में इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा था। जब ज्ञान को समझते हैं तो थोड़ा सा अधूरा लगता है कि सीढ़ी से फिर नीचे से ऊपर जाने के लिए फिर कुछ नहीं है, ऊपर से नीचे तो उतरे, फिर क्यों उतरे। लेकिन नदी का सफ़र तो हमें एकदम स्पष्ट हम देखते हैं ना कि कैसे प्रकृति का चक्र है और वो कैसे घूमता है, पूरा स्पष्ट है, हर एक को समझ में आती है। जो उसने पढ़ाई की है, उस लौकिक पढ़ाई जो की है वो उसने भी, और जो पढ़ाई नहीं भी की है उनको भी ये बात समझाने से समझ में आ जाती है। तो इसलिए हम इस चित्र के साथ, नदियों के सफ़र के साथ, इस ऊपर नीचे होने की जो स्थिति हमारी है आत्माओं की, उसको हम बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। यहाँ से ट्रांसफ़र हो सीधा सतयुग में नहीं जाते, पहले शांति धाम में जाना है। पहले बादल के रूप में शांति धाम में पहुँचना है ना, तब स्वर्ग में जाना है, जहाँ बर्फ़ के रूप में सतयुग में कर्म अकर्म होंगे, एकदम शांत स्थिर अवस्था में होंगे। पूरा इस चक्र ही उसमें नदियों के सफ़र में स्पष्ट हो जाएगा। बाबा कहते हैं पहले शांतिधाम में जाना है। वहाँ तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो अपने को किरदारधारी समझते हैं इस ड्रामा में। हाँ, नंबरवार की भी जो बात है ना, इसमें भी एक छोटा सा मंथन यहाँ पर और रह गया। वो ये कि जो नाली में बहुत सा क्या होता है कि गंदगी जो होती है, बहुत सा पानी जो होता है ना, वो क्या होता है वहीं पर मिट्टी में भी सूख जाता है। हर पूरा का पूरा जल ऊपर वाष्पित हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जो नंबरवार है ना, जो नीचे के हैं, वो क्या वहीं धरती में सूख गए। फिर क्या होता है, कुएं निकलते हैं ना, तो आखिर जो गंदगी मिक्स हो रही है आज अंत समय में नदी में, वो कहाँ से हो रही है? हर पानी नदी से ही लिया गया ऐसा नहीं है, बोरिंग से, कुओं से पानी निकलता है और फिर वो इस्तेमाल करके गंदा हो गया, नाली का हो गया, और नाली का पानी को लाके उसी नदी में डाल दिया गया। तो वो क्या हुआ, उसको उस स्वर्ग का, उस परम धाम का सुख मिलने का अनुभव नहीं हुआ। वो धरती में ही समा गया और वो उस लौकिक रीति से। तो यानी को तो यहाँ पर है कि वो सब कोई शांति धाम तो सब जाएंगे, फिर वहाँ से अगर वैसे देखें, अगर सब कोई सब वाष्पित हुए तो वाष्पित होकर वहाँ तो गए, लेकिन सब कोई बर्फ़ वाली जगह हिमालय पर नहीं पहुँचे। उनका डायरेक्ट वर्षा में वो डायरेक्ट कीचड़ में ही गिरे। उनका शुरुआत ही हुआ नीचे से, द्वापर के बाद से, तो वो डायरेक्ट गंदगी जगह पर ही उनका वर्षा के रूप में वो गिरे धरती पर, और जहाँ तहाँ जमा हुए उसको इस्तेमाल करके वो गंदा हो गए, पतित हो गए, और फिर इसी जल को पतित करके चले गए। तो इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। तो अगर ये दुनिया में ऐसा कोई कह ना सके कि हम किरदारधारी हैं, लेकिन ये सारा ज्ञान का बात जब तक बाबा का ज्ञान नहीं है, नहीं समझ सकते हैं कि हम एक कलाकार हैं और किरदार निभा रहे हैं। हम लिखते भी हैं कि किरदारधारी कलाकार होते हुए भी ड्रामा के रचयिता, निर्देशक और आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते, तो वो फर्स्ट क्लास बेसमझ हैं। बाबा कहते हैं कि हम लिख भी रहे हैं कि हम किरदारधारी हैं, कलाकार हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर रचयिता को, निर्देशक को, इसके आदि मध्य अंत को नहीं जान पा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं वो फर्स्ट क्लास बेसमझ हैं। मतलब बाबा का बन के भी बेसमझ हो गए ना। ये तो भगवान उवाच है, ये तो जो यहाँ जो ज्ञान दिया जा रहा है वो तो भगवान खुद कह रहे हैं ना। शिव भगवान उवाच ब्रह्मा तन द्वारा,
ज्ञान सागर वो निराकार हैं, उनको अपना शरीर है नहीं। बड़ी समझने की युक्तियां हैं। तुम बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए, हम किसी की ग्लानि थोड़े ही करते हैं। ये तो सही बात है ना। जो भी बड़े बड़े हैं उन सबके चित्र तुम डाल सकते हो, सीढ़ी कोई को भी दिखला सकते हो। तो ये सीढ़ी का चित्र जो है, और इस ब्रह्मा कुमार को नदियों वाला नदी का जो सफ़र है वो भी बहुत अच्छा अनुभव होता है, और बाबा ने उस पर मोहर लगाई है नई युक्ति के तौर पर। तो हम उसको भी समझ सकते हैं, वो भी हम किसी को भी दिखला सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है भारत में सुख शांति की स्थापना करने व भारत को स्वर्ग बनाने के लिए आपस में सेमिनार करना है। श्रीमत पर भारत की ऐसी सेवा करनी है। तो सेवा तो करनी है, लेकिन पूरा पूरा श्रीमत पर, और आपस का मतभेद ना हो उसके लिए बाबा कहते हैं राय मशवरा करना है, सेमिनार करनी है। दूसरा है कि सेवा में उन्नति करने व सेवा से उच्च पद पाने के लिए देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। सेवा में उन्नति हो, सेवा में सफलता मिले, उसके लिए सबसे पहला बेसिक स्टेप क्या है? आत्माभिमानी स्थिति में रहना, ज्ञान का विचार सागर मंथन करना। और आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे ना तो विचार सागर मंथन तो चलना ही है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। और कहते हैं पवित्रता की धारणा जितनी ज़्यादा मजबूत होती जाती है ना, उतना ही हम सुख और शांति का अनुभव करने वाले बनते हैं, नंबर 1 बनते हैं, और नंबर 1 के अधिकारी होते हैं। विस्तार से बाबा कहते हैं, जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः होती है। पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर 1 रहना अर्थात सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनना। इसलिए पवित्रता के आधार को कभी कमजोर नहीं करना, तभी लास्ट तो फास्ट जाएंगे। वो कहते हैं पवित्रता में कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना, पवित्रता ही सारी प्राप्तियों की का आधार है, और उससे वहीं उसमें हम नंबर 1 रहेंगे तो सब में नंबर 1 हो जाएंगे। तो कहते हैं वही होगा लास्ट तो फास्ट जाने का बेसिक चीज़। तो इसी धर्म में सदा स्थित रहना, पवित्रता धर्म में कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति कितना भी हिलाए, लेकिन धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। बाबा कहते हैं कोई कुछ भी कर ले, आप अपना धर्म मत छोड़िए। बस उसी का परीक्षा होगा कि आप कितना ज़्यादा अपनी स्थिति से डोल जाते हैं। हर कोई हिलाने की कोशिश करेगा, हमें हिलना नहीं है। समझ गए बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। और कहते हैं व्यर्थ से मासूम बन जाओ, मतलब क्या, एकदम अनभिज्ञ बन जाओ। इनोसेंट से शाब्दिक अर्थ तो होता है मासूमियत, लेकिन यहाँ पर है अनभिज्ञ। जितना ज़्यादा हम व्यर्थ से अनभिज्ञ होंगे, एकदम अलग रह जाएंगे, बाबा कहते हैं उतना ज़्यादा हम संत बन जाएंगे। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परम पिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को परम पिता परमात्मा के सानिध्य में, उनके चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया।
और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। और ऐसा करने के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग आयामों से भिन्न भिन्न युक्तियों के साथ इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हुए आज जो इशारा दे रहे हैं वो है, माता पिता चाहते हैं कि हर एक बच्चा एक रस स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक, एक नामी इकोनॉमी का अवतार बने, एक दूसरे के विचारों को समझ सम्मान दे, एक दूसरे को इशारा दे, लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करो, क्योंकि आपके संगठन के एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेगी। हाँ जी बाबा। बाबा इतना जबरदस्त हमें कहते हैं कि बाबा हर एक बच्चे से श्रेष्ठ स्थिति का कौन कौन सा पद देखना चाहते हैं। आसनधारी हो, एकांतवासी हो, अशरीरी हो, एकता स्थापक हो, एक नामी हो और इकोनॉमी का अवतार बने, और एक दूसरे के विचारों को समझने वाला हो, सम्मान देने वाला हो, एक दूसरे को इशारा दे करके, लेन देन करके आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष कर सके। क्योंकि हम बच्चों के, बाबा कहते हैं, आपके संगठन के एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेगी। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर कर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं,
विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्म कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहां पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।